बीपीएससी ने अभी अभी एक मीटिंग अरेंज की है जिसमें उन्होंने कोचिंग के शिक्षकों के साथ बातचीत की है। अब इस बातचीत में उन्होंने जिस मुद्दे पर बात की वो नॉर्मलाइजेशन की बात थी। और ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है अभी अभी, क्योंकि बीपीएससी चाहता है कि वो अपने इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन को आगे करे। और कोचिंग शिक्षकों की राय लेना यहाँ पे थोड़ा मतभेदपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं आगे इसको क्लियर करता हूँ। बट एक चीज़ तो तय है कि ये नॉर्मलाइजेशन आपके हित में नहीं है, कहीं से भी आपके हित में नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके दिमाग में अगर एक महीना पहले 30 से 40 डेज पहले अगर आपके रिजल्ट को लेकर के कुछ गड़बड़ी हो जाए, गड़बड़ी से मेरा मतलब है कि अगर नॉर्मलाइजेशन की बात होने लगे और आपको प्रेशराइज किया जाए कि आपको नॉर्मलाइजेशन में ही एग्ज़ाम देना है, यानी आपका जो आंसर होगा वो आप चाहे कितना भी अच्छा लिखें या कितना भी खराब लिखें, ये डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या आने वाले हैं। तो हाँ, ये एक चर्चित मुद्दा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी रहने वाला है। अब देखिए, आखिर इसमें स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो मेरा मानना है कि जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और क्यों नुकसान होने वाला है ये मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, बट आप समझ जाएंगे। दूसरी बात है कि क्या इस कारण से डेट आगे बढ़ सकता है, क्या कोई संभावना है कि डेट आगे बढ़ जाए कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम ना हो करके आगे का कोई डेट मिल जाए। तो मैं कहूँगा कि इन बातों पर आप अभी विश्वास ना ही करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इन चीज़ों में उलझते जाएंगे कि डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप फंस जाएंगे और आपकी तैयारी इससे बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होने वाली है। तो देखिए, ये बीपीएससी है और ये है 70th पेपर। अब मुद्दा ये है कि बीपीएससी ने 70th के लिए जो 2000 पोस्ट का एलोकेशन दिया है उससे सभी लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो गए। अब आकर्षित हो गए हैं तो सिर्फ ऐसे ही लोग आकर्षित नहीं हुए हैं जो आपकी बीपीएससी परीक्षा को बेहतर होना देखना चाहते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी परीक्षा को बेहतर होना नहीं भी देखना चाहते हैं। इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि इससे पहले कभी भी एसडीएम के लिए 200 पोस्ट या डीवाईएसपी के लिए 200 पोस्ट अवेलेबल नहीं था, कभी भी आता नहीं था। 3-4 साल में 10-12 पोस्ट आते थे और आप अभी देख रहे हैं कि एसडीएम और डीवाईएसपी के लिए 200-200 पोस्ट आ गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित मुद्दा बन गया है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि अगर आपके लिए नॉर्मलाइजेशन लाया जा रहा है तो ये मान के चलिए कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। आप कैसे तय करेंगे कि किसी शिफ्ट में मान के चलिए कि मेरा ए पेपर, मैंने बी पेपर दिया और मैंने सी पेपर दिया। अब इसमें अलग अलग शिफ्ट के या अलग अलग ज़िलों के अलग अलग क्वेश्चंस पेपर बने। आप कैसे तय करेंगे कि किस ज़िले का एग्ज़ाम टफ हुआ? हो सकता है आप जिसे टफ कह रहे हो, आप हो सकता है आप सी के फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्ज़ाम को जो टफ आप कह रहे हो, या ए वाले पेपर को जो आप टफ कह रहे हो, वो ए के थर्ड वाले पेपर के लिए हो ही ना टफ। यानी आप अगर 3 जगहों पर एग्जाम ले रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से, अगर 3 जगहों पर एग्जाम ले रहे हैं तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कौन से पेपर को हम टफ मानेंगे? क्या इसके लिए आपने कोई पैरामीटर रखा है? सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने से सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा? सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा फायदा? किन्हीं का मार्क्स अगर 95 है, नॉर्मलाइज होकर वो मार्क्स अगर 87 हो जाए, और किन्हीं का मार्क्स अगर 85 है वो नॉर्मलाइज होकर के 100 हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ायदा है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एलिजिबल होंगे, बट आपके नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो इस एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे, इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, अपने पूरे साल की मेहनत उनकी बर्बाद होने वाली है। दूसरी बात यह है कि आप ट्रांसपेरेंसी कैसे रख पाएंगे, आप कैसे मेंटेन करेंगे कि बच्चों को कैसे बताएंगे आप कि आपने किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन को जो है इस एग्जाम में इंप्लीमेंट किया है? क्या इसके लिए आपने कोई पैरामीटर तय किया है? क्या आपने इसके लिए कोई फॉर्मूला जनरेट किया है कि मैं क्यों और कैसे और किन लोगों को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अंदर सबमिट करने वाला हूं? या आपने कहीं पर बैठक करनी भी थी तो आपको ये डेट डिसाइड नहीं करना था कि मैं 15 नवंबर को बैठक करने वाला हूं दोबारा स्टूडेंट्स के साथ? आपको अगर यही बैठक करनी थी तो आपको ये बैठक जनवरी में कर लेते, आप फरवरी में कर लेते, बहुत डिले होता, आप मार्च में ये बैठक कर लेते। बट एग्जाम से 30 दिनों पहले, 30 से 40 दिनों पहले बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालना कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ये मैं कहीं से भी सही नहीं मानता हूँ। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आप पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया होगा, ये मैं जान रहा हूँ। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो गया होगा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं ना कहीं बीपीएससी की इन
चर्चों पर भी जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, अब फिर इसका विरोध भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन का विरोध होगा तो इससे फिर क्या असर पड़ेगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम का डेट कहीं ना डिले हो जाए। इन सब चीज़ों में फंस के आप अपने 30 से 40 दिन का जो ये गोल्डन पीरियड है, आप इसको ये बर्बाद कर देंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है जो बीपीएससी ने अभी अभी आपके सामने लाया है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि आयोग को कहीं ना कहीं इस बात की जल्दबाजी भी होगी कि नॉर्मलाइजेशन हो जाने से कहीं ना कहीं बच्चों को फ़ायदा होगा। आप हमारे हित में ही सोच रहे हैं, ये बात हम जानते हैं, पर ये कितना हित में है ये कृपया आप उन बच्चों को डिसाइड करने दें जिन्होंने 68वीं का एग्ज़ाम दिया हो, या 69वीं का एग्ज़ाम दिया हो, या 69वीं का मेंस दे के जो आए हैं। आप उनसे बुला के जरा पूछ कि क्या नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। पहले ही डेट्स को लेके इतना ज़्यादा परेशानी हो चुका है, पहले ही डेट्स को लेके इतना ज़्यादा केओस हो चुका है कि बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं कि डेट आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा। अब आइए डेट के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, उसको बढ़ा दिया गया। एग्ज़ाम 17 नवंबर को चला गया, एग्ज़ाम फिर बढ़ा दिया गया और वो 13 दिसंबर फाइनल कर दिया गया है। आप ये देख लीजिए कि एग्ज़ाम के बारे में मीटिंग में बातचीत हुई है, और ये जो बातचीत हुई है इसमें बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि हम चाहे नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करें या ना करें, डेट में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो आप ये नॉर्मलाइजेशन का जो झंझट है ये सब आप एक किनारे कर दीजिए और बीपीएससी के इस डेट को फाइनल मानते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए।